दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी हार उसके हालात नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। क्या हो अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की ताकत हो लेकिन तुम खुद से कहो मुझसे नहीं होगा। क्या हो अगर तुम्हारी आंखों में सपने हों लेकिन तुम्हारी सोच उन्हें पूरा होने से पहले ही मार डाले। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके पास हालात तो कठिन थे लेकिन सबसे कठिन उसकी सोच थी, जिसे लगता था कि किस्मत ने बस उसके लिए अंधेरा ही लिखा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिंदगी बदलने की चाबी उसके अपने मन के भीतर ही छुपी हुई है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव रामपुर, कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और चारों ओर फैली गरीबी। इसी गांव में रहता था एक नौजवान अमन। अमन की उम्र थी 22 साल। उसने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली थी मगर शहर जाकर नौकरी पाने की उसकी हर कोशिश नाकाम रही थी। उसके पिता छोटे किसान थे। बारिश न होने पर उनकी फसलें बार बार बर्बाद हो जाती थी और मां घर पर दिन रात मेहनत करती, लेकिन घर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अमन खुद को नाकाम महसूस करता था। उसे लगता था मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गया हूं। एक शाम जब वो नौकरी की तलाश से घर लौटा तो माँ ने पूछा, बेटा आज फिर कोई खबर नहीं? अमन ने सिर झुका लिया और बोला, हाँ माँ, नौकरी नहीं मिली। हर जगह से बस यही सुनने को मिलता है, हम आपको बताएंगे लेकिन कोई बताता ही नहीं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। उसके पिता ने चुपचाप उसकी तरफ देखा लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ चिंता थी, कुछ कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसी रात अमन दुखी होकर घर से बाहर निकल गया। पैदल चलते चलते उसके कदम गांव के बीचों बीच खड़े सदियों पुराने पीपल के पेड़ तक जा पहुंचे और वहीं बैठते थे गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी इंसान, जिन्हें सब प्यार से बाबा कहते थे। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। गांव का कोई भी दुख, कोई भी सवाल हो, लोग उनके पास आते और उनकी मुस्कान देखकर ही सुकून पा जाते। उन्होंने अमन को परेशानी में देखा और मुस्कुराकर कहा, आ गया बेटा, तेरे चेहरे पर तो अंधेरा छाया हुआ है। अमन वहीं फूट पड़ा और कहने लगा, बाबा मैं हार गया हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, घर की हालत खराब है, मुझे डर है कहीं मैं अपने माँ बाप का सहारा बनने की जगह बोझ न बन जाऊं। तब बाबा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और धीरे से बोले, बेटा तू सोच क्या रहा है? अमन ने दुखी मन से कहा, बाबा मैं और क्या सोचूंगा, मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि सब बुरा हो रहा है, मेरा भविष्य अब एकदम अंधकार में जा रहा है, मेरे हिस्से में सिर्फ नाकामी है। तभी बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है बेटा, जिंदगी वैसी ही बनती है जैसी तेरी सोच होती है। अगर तेरी सोच अंधेरी है तो उजाले में भी अंधेरा लगेगा, और अगर सोच उजली हो तो अंधेरे में भी रास्ता दिख जाएगा। अमन ने निराश होकर पूछा, लेकिन बाबा जब सब बुरा हो रहा हो तब अच्छी सोच कैसे आएगी? बाबा ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और कहा, बेटा तुझे इस बात को समझाने के लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी। चल तुझे एक कहानी सुनाता हूं, कहानी को ध्यान से सुनना। बाबा ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, दो यात्री एक ही रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। बहुत गर्म धूप थी, दोनों के पैर थक चुके थे और गला प्यास से सूख रहा था। पहला यात्री आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया, ये रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा, इतनी धूप, इतनी तकलीफ, लगता है मैं यहीं गिरकर मर जाऊंगा। उसके चेहरे पर निराशा थी, उसके पैर और भारी हो गए थे। कदम धीमे होते गए और वो थोड़ी ही दूर जाकर बैठ गया। उसके लिए यात्रा बोझ बन गई थी। वो कहने लगा, अब मैं और नहीं चल पाऊंगा। लेकिन वहीं दूसरा यात्री भी उसी धूप में चल रहा था। उसे भी प्यास लगी थी, उसके भी पैर दुख रहे थे, लेकिन वो हर कदम पर खुद से कहता रहा, थोड़ा और चलूंगा तो शायद पेड़ की छाया मिलेगी, थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो शायद पानी पीने के लिए कुआं मिल जाए। उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसके कदम थके जरूर थे लेकिन रुक नहीं रहे थे। कुछ ही देर बाद सच में उसे एक पेड़ मिला। उसने छाया में बैठकर अच्छे से आराम किया, फिर आगे बढ़ा तो उसे एक कुआं भी मिला जहां उसने पानी पिया और राहत पाई। बाबा ने यही कहानी को खत्म किया और अमन की तरफ देखकर बोले, देखा बेटा, दोनों यात्रियों के हालात एक जैसे थे, धूप, प्यास और थकान, लेकिन फर्क सिर्फ सोच का था।
पहले यात्री ने नकारात्मक सोचा और हार मान ली। दूसरे ने सकारात्मक सोचा और उम्मीद ने उसे मंजिल तक पहुंचा दिया। यात्रा वही थी, हालात वही थे, लेकिन सोच ने नतीजा बदल दिया। इतना सुनकर अमन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने कहा, बाबा, अब समझा। मैं अब तक उस पहले यात्री की तरह सोचता रहा, हार मानकर बैठ जाने वाला। लेकिन अब मैं दूसरे यात्री की तरह सोचूंगा, हर कदम पर उम्मीद देखूंगा। तभी बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यही है सकारात्मक सोच की ताकत। यात्रा कठिन जरूर होती है, लेकिन अगर सोच सकारात्मक हो तो मंजिल जरूर मिलती है। अमन ने बाबा के पैरों में झुककर उनका सम्मान किया, फिर धन्यवाद बोलकर उस रात घर लौट आया। उसका दिल अब भी भारी था, लेकिन आंखों में हल्की सी चमक थी। उसने बिस्तर पर लेटते हुए खुद से कहा, कल का दिन अच्छा होगा। अगली सुबह सूरज की किरणें आईं तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो पिता के साथ खेत में गया और मां के काम में मदद की। पहली बार उसने महसूस किया, समस्या अभी भी है, लेकिन मन हल्का हो गया है। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। हर सुबह उठते ही वो कहता, आज का दिन अच्छा होगा। गांव वाले भी उसके इस बदलाव को देखने लगे। वो बच्चों को पढ़ाने लगा, लोगों से बातें करने लगा। जहां पहले सिर्फ चुप्पी और उदासी थी, अब वहां मुस्कान और उम्मीद थी। एक दिन गांव के स्कूल में मास्टर साहब बीमार हो गए। बच्चे शोर मचाने लगे। तभी अमन वहां गया और बच्चों को पढ़ाने लगा। बच्चे बहुत खुश हो गए। अमन के दिल में पहली बार यह एहसास हुआ, मैं किसी काम का हूं, लोग मुझे चाहते हैं। लेकिन समस्याएं अभी भी थीं। बारिश फिर नहीं हुई, फसल खराब होने लगी। लेकिन इस बार अमन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के युवाओं को साथ लिया और कहा, समस्या है तो समाधान भी होगा। चलो हम सब मिलकर तालाब साफ करते हैं। फिर सब ने मिलकर मेहनत की। तालाब साफ हुआ और थोड़ी सी बरसात ने पानी भर दिया। गांव वालों ने अमन को धन्यवाद दिया। वो सब के लिए उम्मीद की किरण बन चुका था। इसी बीच अमन नौकरी की तलाश में लगा रहा। पहले वो डर कर हार मान लेता था, लेकिन अब हर बार खुद से कहता, कोशिश करने से ही रास्ता बनता है। एक सुबह डाकिया उसके दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। अमन ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था, प्रिय अमन, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका चयन हमारी कंपनी में हो गया है। कृपया आप अगले सप्ताह से ज्वाइन कर सकते हैं। अमन इतना पढ़कर खुशी से फूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और कृतज्ञता के थे। वो भागकर बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मुझे नौकरी मिल गई, अब मेरे सपनों की राह खुल गई है। तब बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, नौकरी मिलना नतीजा है, असल जीत तो तब हुई थी जब तूने अपनी सोच बदलने का फैसला लिया था। याद रख, समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर दिल में उम्मीद हो तो हर समस्या छोटी लगने लगेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन मुश्किलों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर हालात में नकारात्मक सोचेंगे तो मंजिल बीच रास्ते में ही खो जाएगी। लेकिन अगर हम हर दिन ये मानकर चलें कि आज का दिन अच्छा होगा, तो हमारी ऊर्जा, हमारा आत्मविश्वास और हमारी किस्मत सब बदलने लगते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी का जीवन बदल जाए। और अगर अमन की तरह आप भी अपनी सोच बदलने की हिम्मत रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन अच्छा देखूंगा। मिलते हैं अगली कहानी में।